गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, बाकी वहाँ जाके प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लेना। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पक्ष स्वर है। देखो, अग्रस्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पक्ष स्वर होता है। ठीक है, ये होते हैं। तो पक्ष पूछ रहा है इसमें से, तो पक्ष कौन सा हो जाएगा। पक्ष हो जाएगा इसमें से आ। ठीक है, मध्य बहुत ज़्यादा पूछता है, वो होता है छोटा आ। ठीक है, ई ये होता है अग्रस्वर में। ठीक है, और ए आई ये होते हैं आपके अग्रस्वर में। और ये जो पक्ष स्वर में आते हैं ना, उ आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें। उ और आ और ओ ये आते हैं औ, सॉरी ओ नहीं औ, ये आपके किस में आते हैं। और ओ औ भी आते हैं, हाँ ओ औ भी इसी में आते हैं। तो ये सब आपके पक्ष स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में केवल एक आता है, छोटा आ। ठीक है, और बड़ा आ किस में आएगा, पक्ष स्वर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अयोग बा है। तो अयोग बा है, ये वाला आपका होमवर्क है, इसे आप लोग बता देना, कई बार बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। देखो, इस वाले में तो निर का हुआ है, इसमें भी निर का हुआ है, फिर इसमें भी निर का हुआ है। निर प्लस अंकुश, निर प्लस इक्षक, निर प्लस निर्माण। इसमें निर प्लस बे धन रोट, निर प्लस बे 2 हुए, इस वाले में हुए 2। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। और आपके उर्दू में 18 हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। देखो, जातिवाचक से भाववाचक पूछा। जातिवाचक क्या होती है, जो हर चीज़ के लिए हम कॉमन नेम यूज करते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, इन सब के लिए कॉमन क्या हो गया, ये लड़के हैं, तो क्या करेंगे, लड़का। भाववाचक क्या होता है, जिसमें भाव प्रकट होता है। ठीक है, ये संज्ञा के भेद हैं। तो दानव क्या है आपका, जातिवाचक है। दानवता क्या है, भाववाचक है। ठीक है, सर्व क्या है आपका, सर्व का तद्भव होता है सब, ये होता है सर्वनाम। चतुर क्या है, राम चतुर है, तो ये विशेषण है। राम या श्याम के आगे या मीरा सीता के आगे लगा के देख लिया करो, अगर फिट हो रहा है, उसकी विशेषता बता सकता है तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मौलिक क्या होता है, मौलिक वो होता है जिस मूल को किसी की नकल ना हो। मूल जो किसी की नकल ना हो, बिल्कुल मतलब खुद का इन्वेंट किया हुआ हो, तो वो मौलिक होता है। ठीक है, और ये मौलिकता किस में पाई जाती है, ये आपको पता होगा। ये जो आपके होते हैं ना, जैसे डाइवर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट अपसारी जो सोचते हैं, या क्रिएटिव बच्चा जो होता है, क्रिएटिव, उनमें पाई जाती है मौलिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्याय बताना है, तो आकाश का होता है व्योम, नभ, अंबर, अनंत, अनंत, ये होते हैं आपके आकाश के पर्यायवाची। ठीक है, बासव किसका होता है, ये इंद्र होता है। उत्पल क्या होता है, ये ओला का तत्सम है ऊपर वाला, और ये ओला क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। उत्पल मतलब होता है पत्थर, उत्पल का मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आसपास शब्द में कौन सा समास है। समास कितने होते हैं आपके, समास होते हैं भाई, वैसे तो होते हैं 4, हिंदी में हम लेते हैं 6। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पद प्रधानता के आधार पर समास कितने हैं, तो 4 ही बताना। ठीक है, तो द्वंद्व हो जाएगा आसपास में। द्विग तो होगा नहीं, द्विग में संख्यावाचक होता है। कर्मधारय इसमें कौन सा किसी कोई विशेषता बता रहा है। तत्पुरुष में तो योजक चिन्ह का यूज हम करते ही नहीं। योजक चिन्ह का यूज कहाँ करते हैं, ज़्यादातर द्वंद्व में करते हैं और विभव में कर लेते हैं। ठीक है, तो आसपास में कौन सा हो जाएगा, आसपास चाय वाय, चाय वाय बहुत आता है, ये चाय वाय कौन सा समास है इसमें, तो ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग देखो, शिक्षा दी जा रही है, स्त्रीलिंग है। बहस हो रही है, अच्छी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, सबको पता होगा, ये तो स्त्रीलिंग है, अच्छी लड़की। ठीक है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अभिमान किया जा रहा है, अभिमान की जा रही है नहीं होता, अभिमान किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही विकल्प है, सही बताना है। युग्म, गाय का गाय होता है, ये सही है। ये स्कूल का स्कूल है, ग्रह का ग्रह है, ये सब नहीं होते। और ये बहुत ज़्यादा आता है आपका अशुद्ध में, अनेकों दे देता है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हुए, अनेकों नहीं होता, अनेक नाम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा दिया जाता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है,
यहाँ पे भी देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक है। ये क्या है, बाकी के प्रकार बताएं अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर होते हैं आपके 3, ठीक है। सरल संयुक्त मिश्र रचना के आधार पर होते हैं, बाकी ये सब आपके जो है विधिवाचक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ये सब आपके किसी अर्थ के आधार पर हैं 8 प्रकार के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। प्रश्नवाचक का इस तरीके से चिन्ह होता है, संकेतवाचक में बता संकेत कर रहा होता है इधर उधर कि राम का घर इधर है, इस तरीके से। संदेहवाचक में होता है शायद राम आ गया होगा, इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे संदेहवाचक में, ठीक है। फल को खूब पका होना चाहिए, इस बात में अशुद्धि पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, फल को। अब देखो इस अगर मैं को हटा दूँ, फल खूब पका होना चाहिए, तो कोई दिक्कत हो रही है इसमें, सब बाकी में नहीं हो रही, फिर भी अच्छा बन रहा है। तो ये को जो है ना ये एक्स्ट्रा है, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या होती है, कारक संबंधी। तो इसमें वचन, पदक्रम, कारक, लिंग किसी भी संबंधी अशुद्धि हो सकती है, मगर इसमें कारक संबंधी थी, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखा करो आप। मुहावरे का सही विकल्प बताना कौन सा सही है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये बिल्कुल सही है। अब मैं बता देता हूँ बाकी क्यों गलत हैं आपके, ठीक है। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया नहीं होता, फिर गया होता है। क्या होता है, फिर गया, ठीक है। वो अपनी माँ की आँख का तारा है, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है मगर ये गलत होता है, आँखों का तारा होता है। क्या होता है, आँखों का तारा, एक आँख का कोई तारा नहीं होता, आँखों का तारा। तेरी शरारत से मेरी सांस में सांस फूल गई, सांस में सांस नहीं होता, तेरी शरारत से मेरी सांस, ये हटा दो, इतना फूल गई, तब सही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये ग्रामर वाला पोर्शन अभी हाँ बचे हैं 2 क्वेश्चन और। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों को, एक से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, हम संयुक्त का करते हैं। किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ही बताया नहीं मैंने आपको, ये योजक चिन्ह होते हैं। तो वही तो पूछ रहा है संयोजक। मिश्रण में क्या आते हैं, की आता है, ज्यों त्यों आता है, जैसा वैसा आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता प्राप्त होना। ये इस तरीके से हो गया जैसे अभी 69,000 भर्ती निकली थी, लोगों ने थोड़ी थोड़ी मेहनत करी फिर भी उनका हो गया। अब देखो 2017 बैच के लिए सरकार लाई नहीं रही भर्ती, तो ये अंधों के हाथ बटेर लगना जैसा है कि जैसे बड़ी भर्ती आती है ना, 1 लाख की भर्ती आ गई तो उसमें हर कोई लग जाता है, अगर 1,000 भर्ती आएगी तो नहीं लग पाते, तो अंधे के हाथ बटेर लगना जैसे, ठीक है। तो इसी के साथ ही ग्रामर पोर्शन खत्म हो गया, पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। और ग्रामर वाले लोगों, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए जा रहे हैं आपके लिए, मोती की तरह, समुद्र में से जैसे मोती होते हैं ना, सीप, उसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन चुन के लाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो। पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, तो इसमें कौन सा प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, व्याकरण के नियमों से भाषा का विकास थोड़ी ना होगा, ये इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल पूछ रहा है मतलब गलत है, ठीक है। तो डी हो जाएगा। व्याकरण से तो बच्चे बोर होते हैं। अब ऐसे ये कह रहा है, देखो जैसे मैं इंग्लिश आप लोग सीखते हो तो केवल टेंस वगैरह जो ग्रामर बता दी जाती है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनसे आपकी भाषा प्रयोग थोड़ी ना हो जाता है, आप कभी नहीं सीख सकते। जब तक आप रेगुलरली आप खुद से प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे या कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो भाषा आपको सीखनी है तो उसमें ग्रामर का बिल्कुल ही मेन रोल हो जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ, ग्रामर का रोल होता है कि जो हमारी अशुद्धियाँ हैं और मानकता के आधार पर अगर हम बोलना चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक ध्यान देंगे, तो आप किस बात पर अधिक ध्यान देंगे। देखो मैंने कहा था ना आपको, जहाँ अधिक से अधिक अवसर मिल जाए वो बिल्कुल सही है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दो। देखो क्या कह रहा है, बहु कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में, भाषा से अभी ऊपर ही बताया था मैंने, व्याकरण में उतना ध्यान नहीं देते, शुद्ध भाषा प्रयोग। क्या भैया बोलना तो सिखाओ पहले उसे, फर्स्ट सीटेट फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट मतलब 1 से लेकर 5 तक की क्लास का बच्चा है, ठीक है। मैंने चाट खाई और मैंने हंसी, देखो ये क्या कर रही है ना, यहाँ मैंने था फिर यहाँ, तो अति सामान्यकरण कर दिया। ये कह रहे हैं व्याकरण के नियमों की जानकारी ना होना, अगर व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं होती तो मैं हंसी की जगह हंसा नहीं करता, हंसा कर देती, वो लड़की हंसा करती, या खाई की जगह खाया, मैंने चाट खाया करती, तो मैं कह देता कि व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, मगर इन्होंने गलत आंसर दिया, ए दिया है। तो ये 2011 का पेपर है, तो जब से तो अब तक बहुत कुछ ये लोग सुधार कर चुके हैं सीटेट वाले। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही। अब देखो ये है ना सेकंड सीटेट सेकंड पेपर है, ये 6 से 8 तक का पेपर, तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है।
जब आप ना जूनियर लेवल पर चले जाओगे तो आपको व्याकरण का ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप गलतियाँ करोगे, मानक भाषा नहीं बोल पाओगे, त्रुटियाँ होंगी। प्राइमरी लेवल पे तो चल जाती चीज़ें, मगर जूनियर लेवल पे हमें सीखनी पड़ती है ग्रामर। 5वां, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखो, भाषा शिक्षण का कभी भी उद्देश्य व्याकरण के नियमों को रटाना नहीं हो सकता, तो यही सही हो जाएगा। कभी हम बच्चे को रटाने पे जोर नहीं देते, ठीक। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर किस में सहायक होगा? देखो, ये फिर वही बात है, जूनियर की बात कर रहा है। जूनियर के बच्चों को ना भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करने में, अब जूनियर में आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ हो ना कराते, कहीं पे भी हम समझाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, कंठस्थ कभी नहीं कराते, नियमों को रटाते कभी नहीं लगवाते। कंठस्थ कराने यहाँ पे भी, ये तो दो तो आप एकदम ही 1 सेकंड में ही काट दोगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, ऐसा नहीं कि हर जगह ही लगा दो, मगर बहुत सारी जगह काम आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी है? आगमन विधि इसकी सही हो जाएगी, ठीक है। और अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, इसमें दे दिया आगमन विधि। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आएगा, वहाँ पे इसने ना बदल दिया है, ऑप्शन बदल दिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी बदलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, सुरभि एक लड़की है, अक्सर डा, ये क्या होते हैं आपके डा? ये मैंने आपको बताया ना, ये डा और ये डा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त। ये कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, पहला कभी भी वर्ण ये नहीं होगा। देखो, जैसे सड़क लिखते हैं ना, सड़क, तो ये डा जो आता है ना, ये दूसरे नंबर पे आता है, कभी पहले नंबर पे नहीं आ सकता। ये दोनों चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं, बीच में आते हैं, इस तरीके से पूछ लेता है। तो कौन सा गलत है? तो उसमें गलत होता है कि कभी भी पहले पे नहीं आते, ये सही बात है, पहले पे नहीं आएंगे और कहीं पे भी आ सकते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए? ये गलत उच्चारित करती है, तो डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर उसका अभ्यास करने को कहेंगे। कोई शब्द अगर आपको नहीं आ रहा है या वर्ण नहीं आ रहा है, तो उसे ही बार बार रिपीट करो, ऑटोमेटिकली आपकी टिप ऑफ टंग हो जाएगा, बार बार आप अभ्यास करोगे तो। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज़रूरी है कि पढ़ने की क्षमता, कि वर्ण सही से पहचान कर रहा है या नहीं कर रहा है। अर्थ का निर्माण, देखो ये आप लोगों को लगेगा बहुत अच्छा, मगर एक चीज़ सोचो, 5th तक क्लास के बच्चे को ना आप अर्थ इस तरीके से, जैसे वो पोएम पढ़वाओ और फिर उससे कहो कि इसका अर्थ क्या है, तो वो अर्थ नहीं बता सकता, ना ही खुद से निर्माण कर सकता। अर्थ निर्माण वाली चीज़ें ना आप जूनियर से स्टार्ट करते हो कि अर्थ समझाओ इसका क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। कभी आप खुद सोच के देखना आपने कैसे पढ़ाई करी। तो हम अर्थ निर्माण कभी नहीं करवाते 5th तक के बच्चों से। वर्णों की पहचान आ रही है नहीं आ रही है, इतना ही काफ़ी है उसके लिए। अब प्रवाह जरूरी नहीं, बच्चा है वो तो कैसे भी बोलेगा, बोलना आना चाहिए, प्रवाह आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, ठीक है। तो वर्णों की पहचान कर ले, इतना काफ़ी है शुरुआत में। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, देखो आगमन विधि होती है और एक निगमन विधि होती है। आगमन में पहले उदाहरण होते हैं, आद दे रहा है ना, आ से उदाहरण, निगमन में ना से नियम, ठीक है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं टीचिंग मैगजिम्स, इस चीज़ को याद रखना। भाषा के व्याकरण की समझ को देखो, अब इसमें देखो देखते ही मैंने केवल काट दिया, तो संदर्भ परक प्रश्नों से ही आंका जाना चाहिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, ऐसा नहीं व्याकरण के रूल पूछूंगा मैं, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें बहुत सारे मैंने आपको नियम लगा के दे दिए, तो उसमें अगर बच्चा सारी चीज़ें सही कर दे रहा है तो ऑटोमेटिकली बच्चे को व्याकरण आता है, नहीं कर पाता तो नहीं आता है। तो संदर्भ परक प्रश्नों के साथ, जैसे मैं आपको ग्रामर सिखाता हूँ ना, पहले आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, और वो कैसे पढ़ाता हूँ, क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ ये ऐसे ऐसे रूल है। तो संदर्भ परक प्रश्नों के हिसाब से ही आंका जाना चाहिए व्याकरण को। व्याकरण का ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें पूछ रहा है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य, तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान देना। देखो अब ये हो जाएगा, अब ये और बाकी क्यों नहीं होंगे वो बता देता हूँ आपको। परिभाषा याद कराना पहले ही मना किया था। अति शुद्धिकरण, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पाणी बना दे, पाणी नहीं बनना कि अति शुद्धिकरण आपको करा देना। बिल्कुल शुद्ध तो ना तो हम हिंदी बोल सकते हैं ना इंग्लिश बोल सकते हैं। व्याकरण तत्वों की सूची बनाना, सूची बनाने से क्या हो जाएगा? व्याकरण के ज्ञान का उद्देश्य क्या? सूची बना के रख लोगे, घर पे चिपका लोगे उसे दीवार पे, सूची से कुछ नहीं होता, उसका ना प्रयोग करना है आपको। तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान देना, ये आपके व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। क्यों सिखा रहे हो आप व्याकरण? कि वो प्रयोग कर सके आपकी भाषा, अपनी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए, इन्हें कैसे दूर किया जाना चाहिए? अब देखो इसका हो जाएगा स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। देखो जो बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, टीचर को फॉलो करता है। अगर टीचर ही गलत बोलेगा तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली गलत बोलेगा।
नियम बताकर नहीं, सूची बनवाकर नहीं। सूची तो मैंने अभी ऑटोमेटिक समझा दिया। वो सूची बनाने को क्या करोगे, घर पे तो ही ना रखनी। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, केवल समृद्ध वातावरण देकर कुछ नहीं होता। समृद्ध वातावरण तो दे दिया, फिर भी आप गलत बोल रहे हो, तो बच्चा समृद्ध वातावरण से ज़्यादा आपको फॉलो करेगा। टीचर जो होता है ना, वो आदर्श होता है बच्चे के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय बर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या है। देखो, नंदिनी को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिसमें वह स्वयं सुधार करे। अब देखो, बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है ना, तो उसे अवसर उपलब्ध कराओ कि वो अपने आप ही अपनी गलतियों को देख ले, समझ ले और उन्हें दूर कर ले। बाकी क्यों गलत है उन्हें समझा देता हूँ, क्योंकि ये नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर, कभी काटते नहीं, ऐसा नहीं कि रेड पेन चला दिया, काट दिया, फटकार दिया, डांट दिया, उसे कह दिया कि लड़की हो तो आता नहीं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अंक काट लो, ऐसे तो ही ना कि अंक काट लो, बच्चा शुरुआत कर रहा है पढ़ने की, तुम अंक काट लो, अगली बार तो वो शुरुआत भी ना करेगा। शुरुआत क्या, वो कॉलेज ना आएगा, स्कूल ही ना आएगा, फिर क्या कर लोगे। सशक्त पहलू को, बर्तनी वाले सशक्त पहलू को देखो, इतना ऐसे टफ चीज़ें तो ही ना यूज करोगे बच्चे के साथ। उसे खुद मौके दो, खुद से सुधार करने दो, सबसे बेस्ट है। या उसके साथ साथ समझा दो, उसने कुछ गलती की, अच्छा ये तो ऐसे होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण के लिए क्या उपयुक्त नहीं, तो कक्षा अभिनय करने से कभी व्याकरण तो ही नहीं आता। ये इस तरीके से हो गया जैसे वो होता है ना थिएटर वगैरह, थिएटर में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, होती है, जैसे वो अभिनय करते हैं, तो वो सब होता है। कक्षा अभिनय करने से कभी व्याकरण नहीं आता, ठीक है। आगमन प्रणाली से आ जाता है, निगमन से आता है, अव्यक्त प्रणाली से भी आ सकता है, मगर ये सबसे ज़्यादा अनुपयुक्त है, इससे नहीं आएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, पहले बच्चों को के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी दुनिया। ये इसमें थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है, इस वाले को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। इसमें वैसे आंसर इसने निरर्थक दिया है, मैं आपको जोड़ नहीं दूंगा कि इसे रट लो, आपको मैं और समझा दूंगा बाद में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की ना मैं लिस्ट बनाता जा रहा हूँ जो जिनमें कन्फ्यूजन होता है, उन्हें एक साथ मैं आपको बता दूंगा। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें से 17 का जो सही है वो ये हो जाएगा कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, बच्चा ना त्रुटियाँ बहुत करता है। जैसे अभी छोटे बच्चों को देख लो, वो पानी को क्या बोलता है, मम बोलता है कि मम दे दो, ठीक है। जैसे टॉयलेट जाना है को बोलेगा सू आइए, ठीक है। तो वो व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं उसमें, तो बहुत अधिक करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बोल लेता है, समझ लेता है, मगर शुरुआत में ना वो बहुत ज़्यादा व्याकरणिक त्रुटियाँ करेगा। अब देखो इसमें और ऑप्शन क्यों गलत है ये भी देख लो। नियमबद्ध व्यवस्था की, ऐसा तो नहीं ना कि बच्चा बिल्कुल नियम से बोलता है, ये तो ना बोलता है मुझे मम्मी पानी दो, या मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है, ऐसे तो ना कभी बोलता है। तार शैली होती है, कभी बच्चा वो उसमें लिखा, कभी बच्चा जब बोलता है, तार शैली का मतलब हो गया जिसमें आप ना चिट्ठी वगैरह लिखते हो, जो मानक भाषा होती है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार, दंड दोगे क्या बच्चे को, अगर नहीं आ रही तो ठीक है, छोटा बच्चा है अभी सीख जाएगा। तो कौन सा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बच्चे विद्यालय आने से पहले, देखो इसमें ऑप्शन दिया है ए। अब ए क्यों नहीं होगा, भाषा नहीं जानते, ऐसा नहीं है भाषा नहीं जानते तो थोड़ा बहुत बोलना नहीं जानते, वो कैसे बता देते मम चाहिए, तो भाषा तो जानते ना, तो अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, इसका बी होगा बिल्कुल सही। अपनी भाषा, जैसे देखो मुझे खाना है, इस तरीके से बोल देता है लड़का, या मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा मम्मा बोल, वो मतलब कुछ और अलग से बोलता है ना, अगर व्याकरण नहीं जानता तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं बच्चे स्कूल आने से पहले। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उपयुक्त प्रणाली, देखो अभी वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ आगमन दे रहा था, अब यहाँ पे आगमन निगमन दे रहा है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना कि ऑप्शन कैसे आ रहा है। आगमन निगमन एक साथ आ रहा है, आगमन निगमन तो आप आगमन निगमन करना, केवल आगमन और निगमन अलग अलग आ रहा है तो आप आगमन करना, ठीक है। और कौन सी शिक्षण नहीं होती व्याकरण के लिए, वो कक्षा अभिनय बिल्कुल भी आप यूज नहीं करते व्याकरण सिखाने के लिए, तो कक्षा अभिनय आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। कोई कन्फ्यूजन अभी भी रह गया हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट करना, ऐसे ही बने रहना 7 बजे डेली, और अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।